नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में संकलित कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूस की रात शीर्षक पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें कि इस पाठ से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों के क्या जवाब होंगे। इस पाठ के पहले प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा है, हल्कू कंबल के पैसे साना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हल्कू मुंशी प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक पाठ का प्रमुख पात्र है। वह एक गरीब किसान है। वह काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपये जमा कर रखा था, लेकिन जब उसके पास सहना महाजनी के रुपये लेने के लिए आता है तो वह नहीं चाहते हुए भी जमा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। कारण वह जानता है कि सहना बिना पैसा लिए नहीं जाएगा, हुज्जत करना व्यर्थ है। यही सब सोचकर हल्कू ने सहना को रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर। अब इसके जो अगले प्रश्न हैं उसमें पूछे जा रहे हैं आपसे कि मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मुन्नी पूस की रात कथा के नायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में भी अंतर है। उसकी नज़र में खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है खेती है, जबकि बिना खेत बघार जहाँ तहाँ काम करना मजदूरी है। उसको लगता है कि अपनी खेती करने के कारण ही उसे लगान और मालगुजारी देनी पड़ती है, जिसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है, अन्यथा उसे कर्ज नहीं लेना होगा। इसीलिए मुन्नी हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। क्लियर। अब इसके अगले प्रश्न है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। तो इसके जवाब में लिखेंगे, पूस की रात में हल्कू खेत की मेड़ पर ईख के पत्ते से बनी झोपड़ी में एक खटिया पर रात बिता रहा था। उसके पास ठंड से बचने के लिए एक पुरानी चादर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसका कुत्ता जबड़ा खाट के नीचे बैठा था। सर्दी की उस रात में ठंड से दोनों काँप रहे थे। क्लियर। अब इसके जो अगले सवाल हैं उसमें पूछे जा रहे हैं आपसे कि हल्कू ने जबड़ा को आगे की ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हल्कू और जबड़ा दोनों खेत की मेड़ पर ठंड से कांप रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने जबड़ा को आगे की ठंड काटने के लिए आश्वासन देता है कि वह आज भर बर्दाश्त कर ले। कल वह वहाँ पुआल बिछा देगा। पुआल में घुसकर बैठने से जबड़ा को सर्दी का अनुभव नहीं होगा। क्लियर। अब जो इसके अगले सवाल हैं कि हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसके जवाब में लिखेंगे, हल्कू और जबड़ा दोनों ठंड से कांप रहे थे। ऐसे में जब हल्कू से नहीं रहा गया तो उसने जबड़ा को अपनी गोद में सुला लिया। जबड़ा उसकी गोद में निश्चिंत होकर लेट गया। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मतलब वह ठंड की पीड़ा को भूलकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं जिसमें कहा जा रहा है हल्कू और जबड़ा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि मैत्री अर्थात मित्रता प्रायः दो समान प्राणियों में ही होती है, लेकिन पूस की रात शीर्षक इस कथा में इसके लेखक ने कथा के नायक हल्कू और जबड़ा नामक कुत्ता के बीच मित्रता को प्रदर्शित किया है। दोनों में कोई समानता नहीं होने के बाद भी उन दोनों में सच्ची मित्रता है। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण तथा भावों और विचारों
और सुख दुख को समझने की संवेदना है। इन्हीं कारणों से लेखक ने उन दोनों की मित्रता को अनोखा कहा है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि हल्कू को जब सर्द भरी रात काटे नहीं कट रही थी तब उसने आकाश की ओर देखा। वह देखता है कि तारे अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, अतः वह समझ गया कि रात अभी बाकी है। क्लियर? इसके अगले सवाल हैं कि जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, ठंड से परेशान हल्कू जब सो नहीं सका तब वह पास के आमों के बगीचे में चला गया। वहाँ वह अरहर के झाड़ू से बिखरी पत्तियों को बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में पत्तियों का ढेर लग गया। उसके बाद वह उसमें आग लगाकर अलाव जलाया। अलाव की आंच में अपने तन को गरमा कर वह ठंड का सामना करता है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि लेखक ने पवन को निर्दयी क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस पाठ में लेखक ने एक जगह पवन को निर्दयी कहा है। निर्दय का मतलब होता है जिसमें दया ना हो। पूस की रात में एक तो कड़कड़ाती ठंड, ऊपर से हवा कहर ढा रही थी, मतलब हवाओं के चलने से ठंड बढ़ रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने का मतलब पत्तियों के ऊपर से हवाओं का ऐसे बहने से है जैसे कोई किसी को कुचलकर आगे की ओर निकल जाता हो। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा करता है, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, अलाव की आग तापने के बाद ठंड से परेशान हल्कू थोड़ा राहत महसूस करता है। उसके बाद उसके मन में विनोद करने की इच्छा जागती है। वह छलांग लगाकर अलाव को एक ओर से दूसरी ओर फांदने लग गया। वह जबरा से भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। क्लियर? पुस्तक में संकलित मुंशी प्रेमचंद की लिखी कथा पूस की रात शीर्षक पाठ के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और उन प्रश्नों के जवाब। आशा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। एक चीज़ और, इसके बाद इसी पाठ से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी वीडियो देने वाला हूं, इसलिए आप इसके साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।